नमस्कार, मैं निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं अमर न्यूज। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है कि वो नशीली पदार्थों को जो है रोक लगाए, नशे की चीजों पर, ताकि युवाओं को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि उनके इस बारे में क्या विचार है, साथ ही साथ उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। सर, आप अपना नाम बताइए प्लीज। अनुभव द्विवेदी। आपका पद? राष्ट्रीय संयोजक। सर, आप मुझे ये बताइए, जो आपने धरना जो दिया है कि जन जन की यही पुकार, नशे के विरुद्ध हो सरकार, जो आपने दिया है, युवाओं को आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं युवाओं को कोई मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। हम युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस मुहिम में हमारे साथ आए और सरकार के खिलाफ आए और इस बढ़ते नशे के विरोध में यहाँ एकजुट हुए, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को ये समझ में आए कि तुमने यहाँ बैठे संसद परिसर में लोगों ने किस तरह से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। तो सर, अभी जैसे बजट पास हुआ था तो उसमें इन्होंने सिगरेट के जो है दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो आप उस चीज से सहमत हैं कि इस दाम बढ़ाने से जो है युवा इन चीजों का सेवन जो है कम करेंगे, या जैसे देश में जो है नशे मुक्त जो है देश बनेगा? आपको लगता है सिगरेट बढ़ाने से इन्होंने घर बर्बाद करने का काम किया, उसके प्राइस बढ़ाने से। आप समझिएगा, अगर आपको नशे की लत लगी है तो आप अपना घर बार, जमीन, जायदाद, जेवरात सब बेच सकते। गलत तो नहीं, का कई लोग गांव में बैठते होंगे, सब बेच के बर्बाद हो गए, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई, उनकी पुरखों की जमीनें चली गई। ये विकल्प नहीं है, विकल्प है उसको बंद कैसे किया जाए, उसके खिलाफ ही हमारा आंदोलन है। आपकी सरकार से ऐसी क्या क्या मांगे हैं जिस वजह से आप धरने पे बैठे? हमारी सरकार से सबसे बड़ी मांग है कि इस देश में जितना भी नशा है उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। कॉलेजेस के बाहर जिस तरह से दुकानें हैं जहाँ पे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खुलेआम बिक रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, मेडिकल के हॉस्टल में जिस तरह से अफीम और गांजे का कारोबार चल रहा है, बड़े बड़े लोग उसमें डूबे पड़े हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेताओं के घर चल रहे हैं जिस नशे से, उसको तत्काल खत्म करना चाहिए। सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? नशा बंद होना चाहिए। अरे नशा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केदारनाथ में थे तो सभी जितने भी संत या जोगी वगैरह होते थे खूब भांग धतूरा पीते थे। मोदी जी ने कहा यार, मेरे पास फोटो भी है, मोदी जी ने कहा यार ये बंद करो, बंद करो इसको। तुम संत हो या महात्मा हो या क्या हो, नशा क्यों कर रहे हो? मैं तो संत बनने आया हूँ केदारनाथ में। तो सब बाबों ने कहा ये तो हमारी लत है। उन्होंने कई माताओं को ध्वस्त किया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जब केदारनाथ में 3.5 साल रहे, आखिर उनको गुफा में जाना पड़ा। उन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा कुछ लोगों को नशा मुक्ति किया है और अंत में उन्होंने फैसला किया कि ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं, तो वो फिर अपने गुजरात में आए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने। तो आपको क्या लगता है उसका कितना पालन जो है किया जाता है जगह जगह पे? नहीं, मैं नहीं समझती कि इसका पालन लोग करते हैं। ड्रिंक भी करते हैं और ड्राइव भी करते हैं। मैं भी अक्सर दिल्ली से वापस अपने घर जाती हूँ शाम के समय आफ्टर 5 और 6। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी और हमारी सेफ्टी खतरे में आ जाती है। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें अपने से ज्यादा दूसरों को देखना था, पी के चला रहा है कहीं हमें ना ठोक दे, और उस समय मुश्किल हमारी बढ़ेगी। तो ये इस मुद्दे पर भी बहुत काम होना चाहिए। डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव वाले पहलू पर भी आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि हमारी सरकारें बहुत ज्यादा चिंतन कर रही है 15 साल की और 10 साल की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर, उसे छोड़कर इस पर काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार इन छोटे छोटे मुद्दों पे कभी ध्यान देती है, या जैसे धर्म की जो राजनीति है जो वही चलती आ रही है? हमारी सरकारें तो इस समय राजनीति में ही लगी है, चाहे फिर वो धर्म से हासिल हो सके या पौवा अद्धा बांट के हासिल हो सके। सरकारें, इसीलिए मैं समझती हूँ कि सरकारें सोई हुई नहीं है, नशे में टुन्न है। आपको क्या लगता है सरकार को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, साथ ही युवाओं को किस तरह से प्रेरित किया जा सकता है कि वो नशे से दूर रहकर जो है देश के लिए काम करे? देखिए, यहाँ पर एक संस्कृत कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, तथा राजा यथा प्रजा। जैसे राजा होंगे वैसी प्रजा होगी। सरकार जो मैसेज देती है लोग उसे ग्रास्प करते हैं। जैसे लोग होंगे वैसी सरकार होगी। अब पीकर, अगर आप इतने सस्ते हैं कि पीकर आप वोट दे आएंगे,
तो सरकार मेहनत ही क्यों करेगी? सरकार इसी पॉलिसी का पालन करती है। तो सुधरना तो हमें अपने एंड से ही पड़ेगा। मैं सुधरूंगी जब सुधरेगा। हमें इस बात को फॉलो करना ही पड़ेगा कि हम नहीं पिएंगे, और सरकार से लगातार गुजारिशें, मांग, आंदोलन करते रहने पड़ेंगे कि वो इस बारे में सोचे कि कैसे नशा मुक्त समाज हो सकता है। हमें पेरिस नहीं चाहिए। पेरिस के बड़े बड़े गार्डन है एफिल टावर के चारों, जहाँ पर शाम को आप निकल नहीं सकते, वहाँ लोग औंधे पड़े होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं। हमें ऐसा पेरिस नहीं चाहिए। हमें तो सीधा साधा हमारा देश चाहिए जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो, जो साइंस में आगे हो, जिसके युवा पढ़ने में लिखने में आगे हो, सारी दुनिया को पता कर ले और पिए ना। पीने के लिए दूध है और हम बहुत अच्छा दूध उत्पादक देश की है। आपको क्या लगता है लड़कियों के साथ जो आए दिन गलत काम होते हैं वो नशे की आदत से होते हैं? नशे जैसे लोग जो है नशा करके लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं? देखिए, महिलाओं के अत्याचार पर तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन हाँ, ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि लोग ड्रिंक कर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। मैंने बहुत सारे परिवार, मैंने पहले कहा परिवार समाज की बेसिक इकाई है, तो परिवार में जो दुर्व्यवहार होता है हम उसमें महिलाएं ज्यादातर शामिल होती है, महिलाएं और छोटे बच्चे। ऐसे ही बाहर अनजानी जगहों पर भी होता है कि अगर कोई जलती हुई लड़की है उसके साथ कोई टीचिंग हो रही है या कोई और दुर्व्यवहार हो रहा है, तो शराब उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। लोग पीकर अपने आप को शायद बहादुर महसूस करने लगते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत करी, साथ ही उनसे जाना कि उनकी सरकार के खिलाफ क्या क्या मांगे हैं और वो किस तरीके से नशा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे अमर न्यूज के साथ।